Hello students, welcome to my channel, The Landing Point, and this is Tanmay sir, and I hope you all are fine. So see, today I am back with a new numerical for you. So this numerical is very special. Kindly see this numerical. See, the numerical, the question is given to you. So I am reading out the question. The question is, the following figure is given to you, find Rxy. So R means what? Resistance. Already we have done how to do the calculation for series resistance, how to do the calculation for parallel resistance. We have done these things. So similarly, this numerical we have to calculate, and we have to calculate the R equivalent, the total equivalent resistance, right? So this circuit is given to us. See, here a point is there, this is X point, this is Y point, and the circuit looks like this, and we have to calculate the resistance at point xy. It means Rxy means what? The resistance between the points x and y. ठीक है, यानी कि x से लेके y तक कितना रेसिस्टेंस होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये पूरा सर्किट मिलाकर टोटल कितना आर इक्विवेलेंट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस. ठीक है, तो चलो जैसे हम क्लास में करते हैं, पहले देखते हैं कहाँ पे सीरीज़ होता है, कहाँ पे पैरेलल होता है, वो चेक करते हैं हम. ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ से एक्स पॉइंट मान लो इधर से करंट आया, मान लो इधर से करंट आया, तो करंट आते आते इधर में आएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा, उसके बाद ये वाला रेसिस्टेंस, उसके बाद ये वाला सीरीज. कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ हम लोग. देखो, सीरीज़ भी नहीं हो रहा है, पैरेलल भी नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि सीरीज़ होने के लिए एक के एंडिंग के साथ दूसरे का स्टार्टिंग होना चाहिए. हमने सीखा था वो क्लास पे. क्या सीखा था हमने क्लास पे? देखो, सीरीज़ कब कहते हैं? मान लो एक रेसिस्टेंस है, इसका एंड है, दूसरा जो रेसिस्टेंस होगा वहाँ से ही शुरू होगा, इस एंड से ही शुरू होगा. ये अगर आर ए है, ये अगर आर बी है, तो इन दोनों टर्मिनल का रेसिस्टेंस क्या होता था? आर ए प्लस आर बी होता था. ये होता था हमारा आर इक्विवेलेंट. ठीक है ना, ये वाला था सीरीज़ के लिए, फॉर सीरीज़, राइट. और पैरेलल में क्या होता था? पैरेलल में एक रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग और दूसरे रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग एक साथ में होता था, और उन दोनों का एंडिंग एक साथ में होता था. लेकिन जब जब स्टार्टिंग एक साथ, एंडिंग एक साथ, तब ये पैरेलल होता था. लेकिन जब एक का एंडिंग और दूसरे का स्टार्टिंग होता था तब हम इसको सीरीज़ कहते थे, राइट. तो सिमिलरली इस फिगर पे देखो, गौर से देखो, इस फिगर पे ऐसा सीरीज़ और पैरेलल कुछ भी कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है, राइट. So in this case, for solving this type of numerical, we have to see, or we have to study a special type of formula. What? We have to study a special type of formula. So at first I will be elaborating the formulas, then again we will come back to this numerical. So let's go to the formulas. Okay, now I am back with a new page for the formulas. See, so the figure which was given to us, it was look like this ना, it was looking like this. ये देखने में कुछ ऐसा था. तो चलो इस तरह का एक फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मान लो एक फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो देखने में तकरीबन ऐसा ही है. यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, इसका यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, और इसका यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था. ये तीन रेसिस्टेंस था. ठीक है, हाँ. तो चलो, ये तीन रेसिस्टेंस था, तो इसका मैं एक नाम दे देता हूँ. कैसे नाम दूँ? मान लो इस रेसिस्टेंस का मैं नाम दे देता हूँ आर ए बी, इस रेसिस्टेंस का मैं नाम देता हूँ आर बी सी, और इस रेसिस्टेंस का मैं नाम देता हूँ आर सी ए. तो कितना नाम हुआ? आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए. तीन रेसिस्टेंस हुआ. तो जैसे ही तुम्हें इस तरह का कुछ फिगर देखने को मिलेगा, ट्राइंगल जैसा कुछ फिगर देखने को मिलेगा, तो याद रखना इस फिगर को हम इलेक्ट्रिकल में कहते हैं डेल्टा फिगर. क्या कहते हैं हम इसको? डेल्टा फिगर, DELTA, डेल्टा फिगर. इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा फिगर कहते हैं. यानी कि अब से तुम मान लो जब भी तुम ऐसा कुछ फिगर देखोगे, तुम कंसिडर कर लेना ये वाला फिगर डेल्टा फिगर है. ठीक है, और एक फिगर है जो हमें चाहिए, वो है कुछ इस तरह का दिखता है वो वाला फिगर. ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस. ये देखने में कुछ ऐसा होता है ये वाला फिगर. इसका नाम मान लो आर ए, इसका नाम लो आर बी, इसका नाम ले लो आर सी. नाम तुम कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 ऐसा भी ले सकते हो. कोई आर 1 2 2 3
3 1 ऐसा भी लेते हैं। मैं ABCD से करवाता हूँ इसलिए ABCD किया है, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा भी दिख सकता है। अगर कोई फिगर ऐसा दिखे, देखो ये देखने में कैसा है, इंग्लिश लेटर Y की तरह है, राइट। तो इसको हम Y भी कहते हैं, Y फिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Y फिगर। इसका एक दूसरा भी नाम है, क्या नाम है? स्टार फिगर। देखो ये देखने में स्टार जैसा है, इसलिए हम कहते हैं इसको स्टार फिगर। तो पहले वाला कौन सा था? पहले वाला था डेल्टा का, डेल्टा फिगर। और ये वाला फिगर कैसा है? ये वाला फिगर स्टार है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ न्यूमेरिकल मिले जहाँ पे तुम्हें ये वाला फिगर मिल जाए, तो तुम क्या समझोगे? ये कौन सा फिगर है? ये डेल्टा वाला फिगर है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पहले इस डेल्टा को स्टार पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस डेल्टा को तुम्हें स्टार पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस फिगर से तुमको कन्वर्ट होके इस फिगर पे जाना पड़ेगा। तुम जैसे ही इस फिगर से इस फिगर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि डेल्टा से स्टार में जाओगे, तो वो वाला फिगर थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं डेल्टा टू स्टार। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूलाज है वो अभी मैं तुमको दिखा दूंगा। उसके बाद तुमको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे तुम इस वाले फिगर से इस वाले फिगर में ट्रांसफ़र हो सकते हो, ठीक है। तो चलो क्या करना है मुझे, देखो मैं इस फिगर में थोड़ा दिखा देता हूँ तुमको। देखो इस वाले फिगर से हमें इस वाले फिगर में जाना है, ठीक है। तो मैं इसके बीचों बीच थोड़ा देखने में ऐसा एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा 1 2 और 3, ठीक है। इस डेल्टा फिगर से मुझे इस रेड कलर का पेन से जो मैंने लिखा है इस स्टार फिगर में मुझे कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ इसका RA, इसका नाम दे देता हूँ RB, इसका नाम दे देता हूँ RC। देखो मैंने क्लॉकवाइज लिया है नाम, 1 2 3 या फिर ABC, ठीक है। तुम ऐसे क्लॉकवाइज लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर तुम क्लॉकवाइज लोगे तो तुम्हें थोड़ा मदद मिलेगा, समझने के लिए थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। तो चलो इस फिगर को सॉर्ट आउट करते हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला है, इसका एक वेरी सिंपल फॉर्मूला है जो मैं आज तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये वाला तुम्हारा ब्लैक कलर का जो फिगर था वो था तुम्हारा गिवन क्वेश्चन पे दिया गया था, और तुम्हें इसको रेड कलर में जो मैंने लिखा है इस फिगर में कन्वर्ट होना है, यानी कि डेल्टा से स्टार पे तुम्हें कन्वर्ट होना है। तो तुम डेल्टा से स्टार पे कैसे कन्वर्ट हो गए, इसका फॉर्मूला देखो मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा? देखो इसका फॉर्मूला होगा, देखो तुम्हें कितना कंपोनेंट है, 1 2 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है RA, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या चाहिए था मुझे? RA चाहिए था। कितना होगा फॉर्मूला RA? देखो फिगर में यहाँ पे RA कहाँ पे है? यहाँ पे है RA। और RA के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन है? देखो RA के राइट हैंड साइड पे कौन है? RAB। और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? RCA। तो तुम क्या करोगे? तुम फॉर्मूला पे लिखोगे RAB इंटू R, कौन सा है? CA वाला है। कैसे लिखा? देखो मैं, ये जो RA है इसके राइट हैंड साइड पे कौन है? RAB है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? RCA है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने यहाँ पे लिख डाला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद, लेकिन इस फिगर में टोटल कितना रेसिस्टेंस है? ब्लैक कलर में 1 2 3, कौन सा? RAB, RBC, RCA। लेकिन ऊपर में हमने कौन सा लिया? ऊपर में सिर्फ हमने RAB और RCA लिखा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा RA, यानी कि स्टार फिगर का RA, ये वाला RA इक्वल्स टू इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय हर एक रेजिस्टेंस का एडिशन। हर एक रेजिस्टेंस का क्या? एडिशन। तो क्या बन जाएगा? RAB प्लस RBC प्लस कौन सा आएगा? RCA। सो क्या हो जाएगा? ये RCA, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला भी होगा। कैसे होगा? देखो ये RA निकल गया, अभी कौन सा निकलना चाहिए? RB। सो RB कैसे निकालेंगे? सेम टेक्निक। देखो RB कौन सा वाला है? ये वाला रेजिस्टेंस है, तो उसका राइट हैंड साइड पे कौन है? RAB। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? RBC। तो लिख डालो RAB इंटू
आर बी सी डिवाइडेड बाई तीनों रेसिस्टेंस का एडिशन, यानी कि पहले जैसा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अभी कौन सा बाकी है, आर सी वाला है। आर ए हो गया, आर बी हो गया, अभी आर सी। अब तुम आर सी वाला मेरे साथ साथ बोलो, क्या होगा आर सी वाला? देखो आर सी के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, एक तरफ है आर बी सी और दूसरा तरफ है आर सी ए। सो आर बी सी इंटू आर सी ए और डिवाइडेड बाई पूरा तीनों रेसिस्टेंस। सो तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो ये बन गया फॉर्मूला। इसको रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम समझ में आ जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। बहुत इजी फार्मूला है। कैसे है, हमें डेल्टा से स्टार पे जाना है, तो डेल्टा से स्टार पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार का एक एक कंपोनेंट लो। देखो पहला कंपोनेंट आर ए है, तो आर ए का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिवाइडेड बाई पूरा तीनों रेसिस्टेंस, 1 2 3, डेल्टा का जो तीनों रेसिस्टेंस है वो तीनों का समेशन कर दो, एडिशन कर दो। तो यह है फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 2, उसके बाद आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 3, यानी कि कंपोनेंट आर ए, कंपोनेंट आर बी, कंपोनेंट आर सी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस फॉर्मूला को एक बार नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पे। अभी न्यूमेरिकल पे मैं जाता हूँ और तुम लोग वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल पे चले जाना। ठीक है, तो चलो इस वाले न्यूमेरिकल को मैं डेल्टा से अगर स्टार करूँ तो क्या बन जाएगा, देखो इधर पे एक रेसिस्टेंस आएगा, ठीक, उसके बाद इधर से एक रेसिस्टेंस आएगा, ठीक, और उसके बाद इधर से एक रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है ना, तो इसका एक नाम दे दो, इसका नाम दे दो आर ए, इसका नाम दे दो आर बी, और इस रेसिस्टेंस का नाम दे दो ये वाला आर सी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले कौन निकालेंगे हम, पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, पहले निकालेंगे आर ए का वैल्यू। ठीक है, आर ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या सीखा था, ए वाला कंपोनेंट। तो इस वाले कंपोनेंट का राइट हैंड साइड पे कौन है 6, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है 4। सो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई तीनों का एडिशन। तो तीनों का एडिशन मतलब 4 6 2, 4 6 2, 4 6 2। तो इसका करोगे कितना आएगा, देखो 6 और 4 कितना आता है, 4 6 24 और 6 4 10, 10 2 12, इससे कट करोगे तो 2, तो क्या बन जाएगा 2 ओम। तो आर ए का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम, यानी कि आर ए का वैल्यू कितना आया 2 ओम। मैंने लिख डाला आर ए का वैल्यू 2 ओम। उसके बाद देखो, उसके बाद सिमिलरली तुम आर बी करोगे। कैसे करोगे, देखो आर बी कौन सा है, ए वाला है, उसका राइट हैंड साइड पे कौन है 6 ओम। सो 6 इंटू लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है 2 और नीचे 4 प्लस 6 प्लस 2, यानी कि 6 दूने कितना हुआ 12 और नीचे कितना 12, यानी कि 1 ओम। यानी कि आर वैल्यू बी का वैल्यू कितना है 1 ओम, ये भी निकल गया। ठीक है, अभी क्या करोगे, अभी तुम निकालो आर सी। अभी कौन सा निकालना होगा, अभी आर सी वाला निकालना होगा। आर सी का, आर सी कौन सा वाला है, ए वाला है आर सी। उसका लेफ्ट हैंड साइड कौन है 4 ओम, राइट हैंड साइड कौन है 2 ओम। तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और नीचे 4 प्लस 6 प्लस 2। सो टोटल में कितना आएगा, नीचे तो 12 और ऊपर में 8। सो 2 से कट करो, 4 से करो, 4 से करो सो 2, 4 से, सो 2/3। सो 2/3 ओम आ गया। ठीक है, ठीक है, तो मेरा तीनों वैल्यू आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी फिगर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, अभी देखो अभी फिगर कैसा बन जा रहा है। देखो ये जो फिगर है, इस डेल्टा से जब मैंने इसको स्टार पे कन्वर्ट किया तो फिगर देखने में अभी कुछ ऐसा लगेगा। देखो क्या बन जाएगा, इधर में कौन था एक्स था, तो यहाँ से एक्स आएगा, नीचे आएगा, उसके बाद कौन आर ए। क्यों, अभी ये ब्लैक वाला हिस्सा रिमूव हो गया, मैंने डेल्टा से स्टार पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये कौन बन जाएगा आर ए बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना था 2 ओम था, देखो यहाँ पे तुमने किया आर ए का वैल्यू 2 ओम। उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पे आर सी आएगा। आर सी का वैल्यू तुमने कितना निकाला था 2/3, सो 2/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, इधर पे आर बी आएगा। आर बी का वैल्यू कितना निकाला था तुमने 1 ओम निकाला था। ठीक है, और देखो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से तुमने डेल्टा को रिमूव किया था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट।
तो अभी फिगर में ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, बाकी जो हिस्सा है, बाकी जो सर्किट का जो हिस्सा है वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि इधर से 10 और इधर से 14, इधर का 10 और इधर का 14, और ये क्या बन जाएगा, ये एक्स वाला हिस्सा और ये वाई वाला हिस्सा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा, देखो इधर में मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया अभी, देखो ठीक है क्या हुआ, ये वाला मेरा एक्स वाला हिस्सा था तो इसे एक्स वाला हिस्सा, उसके बाद आर ए आया था तो आर ए अभी ये बन गया आर ए, उसके बाद ये आर सी, ये वाला आर सी, इधर में आर बी, ये वाला आर बी। उसके बाद देखो दो को नहीं लिखना है, क्यों दो को नहीं लिखना है, क्योंकि दो को तुमने ऑलरेडी डेल्टा के कैलकुलेशन पे डाल दिया है। देखो दो को तुमने ऑलरेडी डेल्टा के कैलकुलेशन पे डाल दिया है, तो दो को नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद 10 और 14, 10 और 14 जैसा है वैसा ही, इधर पे वाई था तो मैंने वाई ड्रॉ कर दिया, मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ कर दिया, तुम अच्छी तरह से ड्रॉ करना। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला जो फिगर है, इस वाले फिगर को मैं क्या कर सकता हूँ देखने में, देखो इधर से एक्स आया, उसके बाद आर ए के आने के बाद दो हिस्सा हुआ, कितना कितना हिस्सा, 2/3 और एक 1। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक 2/3 और दूसरा कितना 1 ओम लिख सकता हूँ ना। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा बिजली कट गया था। ठीक है, सो इतना टेंशन करके तो परेशान होके मच्छर का अटैक हो रहा है मेरे ऊपर, उसके बावजूद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा तो यार लाइक शेयर करो दोस्तों के साथ और अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अभी देखो कितना था ये 2/3 और ए वाला कितना था 1, सो 2/3 1। देखो उसके बाद देखो ए वाला रेसिस्टेंस और ए वाला रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल, सीरीज क्यों, देखो इसका स्टार्टिंग यहाँ से, स्टार्टिंग 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 एंडिंग, उसका स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग, यानी कि एंडिंग और स्टार्टिंग। इसका भी देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग एंडिंग एंडिंग एंडिंग, और इसका स्टार्टिंग स्टार्टिंग और स्टार्टिंग स्टार्टिंग एक साथ, एंडिंग एंडिंग एक साथ, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग एंडिंग। ठीक है, पैरेलल की तरह नहीं है। तो ये दोनों सीरीज़ पे है, क्यों, क्योंकि सीरीज़ में हमने पढ़ा था एक का ख़त्म तो दूसरे का शुरू, और पैरेलल पे क्या, दोनों का एक टर्मिनल एक साथ होगा। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में है, यानी कि सीरीज़ में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको फिगर को ट्रांसफॉर्म करके ऐसा लिख सकता हूँ। कैसा कैसा लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे कितना था 10, तो इसके साथ कौन आ जाएगा 10, और इसके साथ कौन था 1 के साथ 14, तो इधर पे कौन डाल दे सकता हूँ 14, और ये दोनों एक साथ जॉइंट हो गए, तो दोनों को एक साथ जॉइंट कर दो, इस जॉइंट से y निकला, तो इस जॉइंट से y निकला, तो मैं इस वाले फिगर को इस वाले फिगर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो दोबारा से मैंने क्या किया, ये तुम नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल्स में इसको किया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को 17-18 मिनट 20 मिनट तक कर रहा हूँ। तो पहले ये वाला फिगर था, स्टार पे कन्वर्ट किया, देखने में ऐसा हुआ, इस फिगर को देखने में थोड़ा अच्छा लगने के लिए इस तरह से कन्वर्ट किया, राइट। और हमें क्या निकालना चाहिए था, हमें निकालना चाहिए था एक्स और वाई पॉइंट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अभी देखो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ये कौन है, ये आर ए था, आर ए का वैल्यू कितना था 2, तो मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया था 2 ओम, इसका वैल्यू कितना है 2 ओम। ठीक है ना, आर ए का वैल्यू 2, सो ये वाला 2। अभी देखो ये दोनों क्या है सीरीज़ में, ये दोनों क्या है सीरीज़ में, इसका वैल्यू कितना है 10, इसका वैल्यू कितना है 14। अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी आर एक्स वाई जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, देखो आर एक्स वाई कैसे निकालेंगे, आर एक्स वाई देखो ये वाला कौन है 2, ठीक है 2 लिख डाला। देखो ये वाला हिस्सा सीरीज़ पे है, ये वाला हिस्सा सीरीज़ पे है, यानी कि ये दोनों मिलके एक रेसिस्टेंस होगा। यानी कि अब ये फिगर देखने में कुछ ऐसा लगेगा, कैसा, ये वाला एक्स, ये वाला फिगर थोड़ा मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ये था एक्स, उसके बाद 2 ओम, दो हिस्सा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और ये वाला हिस्सा वाई हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो इस वाले फिगर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला हिस्सा आएगा, ये था 2 ओम, देखो इसका वैल्यू कितना है, ये दोनों मिलके इसका वैल्यू हुआ है, यानी कि 2/3 + 10, सो 2/3 + 10 करते हो तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 10.66, 2/3 + 10 करोगे तो आएगा 10.66, और ये कितना आएगा 14, और एक एक 15। ठीक, तो ये वाला कितना था 2 ओम, और ये दोनों क्या है सीरीज और पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, स्टार्टिंग एक साथ एंडिंग एक साथ,
यानी कि दूसरा एक आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो इसका पैरेलल को कैसे करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। तो इसका करो तो कितना आएगा 10.66 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10.66 प्लस 15। इसका करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.23 आएगा। कितना आएगा 6.23। और ये हिस्सा क्या हो जाएगा y, ये क्या था x, राइट। सो अल्टीमेटली आर एक्स वाई क्या बन जाएगा, आर एक्स वाई देखो ये दोनों क्या है सीरीज पे है। सो 2 प्लस ये वाला 6.23, 6 6 2 8, 8.23। तो क्वेश्चन पे क्या मांगा गया था, क्वेश्चन पे मांगा गया था आर एक्स वाई निकालो। तो आर एक्स वाई कैसे निकाला हमने, देखो आर एक्स वाई कितना है 8.23 ओहम, बन गए आंसर, बस खत्म। देखो इस न्यूमेरिकल को मैं चाहता तो 10 सेकंड में ख़त्म कर सकता था, लेकिन ये पूरा किया सिर्फ तुम लोगों के लिए अच्छी तरह से समझने के लिए। ये वाला कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। और मैं ही कर देता हूँ, चलो 10.66 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10.66 प्लस 15, कैलकुलेटर पे दिया तो कितना आया 6.23। चलो ठीक है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया 6.23 है, और इसके साथ ये सीरीज़ में आ गया 8.23। ठीक है, तो देखो इतना कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, एटलीस्ट घर पे थोड़ा तो पढ़ाई करो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्त है सेकेंड सेमेस्टर का, हर एक का सिलेबस सेम है, चाहे वो जो भी कॉलेज का हो, शेयर करो दोस्तों के साथ। नॉलेज हमेशा शेयर करने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो दिस वॉज योर तन्मय सर, I hope you liked the video. If you liked the video, then you must should click like, subscribe and share. Thank you. Thanks a lot. I hope I'll meet with you again with a new numerical. Till then, thank you.